Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. रिश्तों को नई पहचान देते हुए एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं और जब ज़रा सी नज़र बदली, ज़रा सा अंदाज़ बदला, ज़रा सा आस्पेक्ट बदला तो रिश्ते ही कितने खूबसूरत और किसी भी परेशानी से दूर नज़र आ रहे हैं। पेरेंट चाइल्ड रिश्ते की जो हम बात करते आ रहे हैं अपनी कुछ कड़ियों में, आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जब एक नया रिश्ता जुड़ता है, जब पेरेंट और बड़ा हो जाता है और जो बच्चा है वो खुद एक नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है, जब विवाह सूत्र में बनते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं और ऐसे में जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, एक नया चाइल्ड, एक नई ज़िंदगी, एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा होता है। ऐसे में रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं और किस तरह से आज जो ज्ञान हमें मिला है उससे इन रिश्तों में भी मधुरता लाई जा सकती है, यही जानने की कोशिश करते हैं आज की इस कड़ी में। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए इस सफ़र की हमारी हमसफ़र ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर तरह से हमने जो पेरेंट चाइल्ड रिश्ते की हमने बात की है, कई ऐसे लगता है कि पर्दे खुल गए हैं, नज़र जो है वो बदल गई, अंदाज़ बदल गया। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात करें तो आपने कहा कि जब माँ और बच्चे का रिश्ता है या पेरेंट और चाइल्ड का जो रिश्ता है उसमें अगर पीड़ा और लाभ दोनों है, क्योंकि अभी आज के वक्त में ये है, तो अगर वो पीड़ा हट जाए, सिर्फ प्यार वहाँ तक पहुँचे तो वो और मधुर हो जाता है। अब वो मुकाम पहुँचा जब एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है और हर एक की ज़िंदगी में ये होता है। अगर हम लड़की के एस्पेक्ट से लेते हैं कि वो अपना घर छोड़ रही है, उन पेरेंट्स का साथ छोड़कर एक नए पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स की तरफ जा रही है, एक माइंडसेट लेके जाती है, वो अब इस ज्ञान के आधार पर किस तरह से रखे, अपना दिमाग में रखे बात कि नया रिश्ता और मधुर हो जाए। ये एक पर्टिकुलर ऐसा रिश्ता है जिसको हम कहते हैं इन लॉज, यू नो। आई थिंक प्रोबेबली द वर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉट राइट इन दिस रिलेशनशिप। इट जस्ट साउंड्स वेरी ऑफिशियल, यू नो, बट वट एवर, दैट्स जस्ट अ वर्ड। हम उसका भाव तो खुद ही बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम अंदर बहुत डीप रूटेड है। चाहे वो पास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने सुनी है, औरों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, या जो भी बातें हैं, लेकिन एक डीप बिलीफ सिस्टम है कि ये रिलेशनशिप, एक इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप बनना है, ये तो बहुत मुश्किल वाला रिलेशनशिप है। ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये है ही वो रिलेशनशिप जिसके अंदर हमेशा कोई ना कोई तकरार, कोई ना कोई यू नो unpleasantness, disapproval, मतलब this is a part of that relationship. Probably it is the only relationship जिसके लिए हम पहले से ही एक mindset बना लेते हैं कि ये तो मुश्किल वाला relationship है, या इसको निभाना पड़ेगा। it sounds itself very difficult कि इसको निभाना पड़ेगा। It's a burden. It's not a relationship which we look forward to. जैसे बाकी हमारे जो relationships हैं, they give happiness. Not that they give, but we create happiness with that relationship. But in this relationship, somehow, we tend to create pain. We already, there's a mindset, already. There is apprehension. I don't know what is in store. We have to look at the relationship with a very open mind and with a very positive mind. क्योंकि अगर हम negative belief लेकर उस संबंध को शुरू करेंगे, तो उसका भविष्य क्या है? हमने क्यों कहीं ना कहीं ये कितना स्ट्रॉन्ग बना लिया, नहीं ये है ही मुश्किल वाला। एप्रीहेंशन से उस संबंध को शुरू करते हैं कि इसमें तो उतार चढ़ाव आने ही हैं, इसमें तो मुश्किलें आने ही हैं, ये तो डिफ़िकल्ट वाला है, इसमें तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। इसमें तो एक और बात भी देखिए कि जब लड़की वहाँ पहुँच जाती है, अच्छे भी हैं सब लोग, तो वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब खराब होंगे, क्योंकि अच्छे नहीं रह सकते। ये सब बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमने उस रिलेशनशिप को नेचुरल नहीं रखा है, उसको बहुत ज़्यादा उसमें प्रिटेंशन है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर है, क्योंकि इतना डर है दोनों तरफ से है। द इन लॉज जो पेरेंट्स हैं और द गर्ल हु इज़ कमिंग, दोनों के माइंड में इतना डर है उस रिलेशनशिप को लेके कि ये बहुत मुश्किल वाला है। तो वो अपना नेचुरल सेल्फ छोड़कर प्रिटेंड बहुत ज़्यादा हम करते हैं एक दूसरे को कंफर्टेबल करने के लिए, लेकिन अंदर से हम नहीं कर रहे होते। तो वो आर्टिफिशियलनेस जो आ जाती है, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, तो इट इज़ लाइक माइंड में भय है
डर है, एप्रीहेंशन भी है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी ट्रांसमिट होगी, सो दैट एनर्जी विल ब्रिंग अबाउट दैट रिफ्ट. तो सबसे पहले तो आई थिंक व्हेन द गर्ल गोज इनटू द न्यू फैमिली, शी विल हैव टू गो विद द राइट काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम कि यहाँ भी एक परिवार है. एंड यू नो इवन दिस थॉट कि मैं अपने परिवार को छोड़ कर जा रही हूँ, नॉट रियली. अगर आप किसी जॉब के लिए भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो यू डोंट कैरी दिस थॉट कि मैं इस परिवार को छोड़ रही हूँ. दिस वाज अ रोल. ये भी एक सेट ऑफ कार्मिक अकाउंट्स थे मेरे इस सेट ऑफ सोल्स के साथ. यू नो इफ यू लुक एट इट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, इट इज़ जस्ट अ कार्मिक अकाउंट विद अ सेट ऑफ सोल्स. और अब मेरा एक नया कार्मिक कनेक्शन शुरू हो रहा है with another set of souls, and I need to look forward to it. In fact, meditation definitely will help. बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, और अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग के पैटर्न पर सेट कर सकते हो कि आई एम जस्ट गोइंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ. एंड वो जो फेज़ होगी वो भी उतनी ही सुंदर होगी जितनी ये फेस थी. दे ऑल्सो गोइंग टू बी वंडरफुल पीपल हु आई एम गोइंग टू मीट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन लॉज है, बहुत डिफिकल्ट वाला है, ये तो होगा ही मुश्किल. नहीं, इन-लॉज तो अच्छे होंगे, जो बाकी रिश्तेदार हैं वो कुछ कुछ कहते. इतना सारा, इतने सारे माइंडसेट्स हैं. अगेन आई थिंक ये वो रिश्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा जो माइंड में है और जो ज़ुबान में है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि प्रिटेंशन है ना. आप नॉर्मल नहीं है. एनी रिलेशनशिप जो हमने देखा फ्रेंडशिप में भी या पेरेंट चाइल्ड में भी, एनर्जी लेवल तब अच्छा पॉजिटिव होगा इफ़ यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ. आपको प्रिटेंड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन यू नीड टू प्रोजेक्ट समथिंग एल्स, तो फिर वो नेचुरल सेल्फ नहीं है. लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो आ जाता है क्योंकि आप खुश करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं. अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं. they are waiting. Parents also waiting and they are as apprehensive as a girl is कि आएगी, she'll try to take over और she is going to be good or not, हमारे साथ कैसे बिहेव करेगी, लोगों के साथ कैसे बिहेव करेगी, लोग क्या सोचेंगे. अगेन उनके लिए भी आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दे शुड बी एनी गर्ल और द इन लॉज ऑल्सो, दोनों में माइंड में शायद एक कॉन्फ्लिक्ट चलता होगा क्योंकि पॉजिटिविटी भी है एक तरफ से कि हाँ यू नो समबडी अ न्यू मेंबर इज़ कमिंग, सब अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा. लेकिन वो जो पुराना बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पर ओवर पावर करता है कि नहीं आजकल तो कहाँ मिलजुल कर रहते हैं, पता नहीं हमारे बेटे कोई हमसे दूर ना कर दे, पता नहीं अब घर में कौन सा नया रूप आने वाला है, पता नहीं अब घर में क्या क्या होगा, हम इकट्ठे रहेंगे कि नहीं रहे. सो एवरी थॉट इज एनर्जी जो आप पहले से ट्रांसमिट कर रहे हैं. ओके, ऐसे से शिवानी दोनों चलो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आज के लिए भी बहुत देखा गया. आई थिंक व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड अ पेरेंट कैन हैव इज कि जब अ न्यू बेबी इज गोइंग टू बी बोर्न, तो कैसे होता है स्टेट ऑफ माइंड. देयर इज नो नेगेटिव थॉट कि पता नहीं, eagerly waiting, yes, है ना. एक भी नेगेटिव थॉट ये थोड़ी आती है कि वो बच्चा आएगा इस घर में सेट होगा या नहीं होगा. इट्स लाइक अ न्यू मेंबर आने वाला है. आप कितनी पॉजिटिविटी उस तक ट्रांसमिट करते हैं. इंडिविजुअल ही आ रहा है, वो छोटा आया, ये बड़े आ रहे हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम सिर्फ छोटा और बड़ा था. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. ये माइंडसेट अगर हम लेके चले कि एक नई यू नो सोल आत्मा हमारे घर में आ रही है एंड वो ही आ रही है जिसके साथ मेरे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो व्हाई नॉट मेक देम वेरी ब्यूटीफुल, यू नो. सो एवरी थॉट दैट यू आर ट्रांसमिटिंग बिफोर द गर्ल इज कमिंग कुड डू मोस्ट ऑफ द वर्क. अगर हम ये जेन्युइन एफर्ट रखें कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कि ऐसा तो नहीं होगा, होने वाला नहीं है, हम पहले से ही उसको माइंड में क्रिएट कर देते हैं और जैसी थॉट वैसी डेस्टिनी. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली इट हैपेंस. यू नो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ईच वन ऑफ अस वी क्रिएट एन इमेज बिफोर हैंड कि वो जो बहू आने वाली है वो ऐसी होगी या ऐसी होनी चाहिए. तो आई क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज कि मुझे किस तरह का मेंबर चाहिए अपनी फैमिली में. एंड द गर्ल हु इज़ गोइंग टू कम, शी ऑल्सो क्रिएट्स एन इमेज कि वो पेरेंट्स ऐसे होंगे. एंड नाउ ऑब्वियसली रियलिटी इज़ नॉट द सेम इमेज, तो रियलिटी कुछ और है. तो जितनी जितनी बातें रियलिटी की हमारी इमेज से क्लैश होती हैं तो हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं. हमें था कि वो इस तरह से बात करेंगे क्योंकि आई हैड थॉट कि आइडियली इन लॉज,
क्योंकि हम जब पॉजिटिव, सी दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल आयरॉनिकल, कि हम समझते हैं पॉजिटिव सोचना मतलब एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लेना, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते होंगे. दैट्स नॉट पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग इज़ कि यू नो वट एवर सेट ऑफ पीपल आई एम गोइंग टू मीट, ups and downs is a different story, but I'm going to get along well with them. I accept them, you know. Absolutely, Again, the that's acceptance in a relationship. लेकिन नहीं, वो ऐसे होंगे, वो इस तरह से मुझसे बात करेंगे, वो मुझे किसी बात के लिए नहीं टोकेंगे, वो मुझे यू नो, तो एक पूरी इमेज बन जाएगी. रियलिटी में वो व्यक्ति वैसा नहीं होगा. तो हर बात जो वो इमेज और रियलिटी जब भी मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम. तो फिर हम उनको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक वो हमारी इमेज के साथ मैच नहीं तो हम करते. हर्ट हो जाते हैं, हर्ट होके अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट फिर हम कहेंगे वो हमारी बात नहीं मानते, वो हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, क्योंकि हमारे कहे अनुसार मतलब उन्हें ये इमेज बनना है कि मुझे जो लगता है कि एक आइडियल पर्सन क्या होना चाहिए. देन आई कीप ट्राइंग टू चेंज देम. दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप. आई थिंक अगेन व्हाट गर्ल डज इज लाइक उनकी जो वो सोचती है इमेज होगी एक बहू की, उसमें भी खुद को डालने की कोशिश करती है, जो कि वो है ही नहीं. और जहाँ वो रियलिटी अपनी आती है, क्योंकि 6 महीने बाद तो अपनी सच्चाई पे आती है, एंड देयर आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हैपनिंग. दैट्स व्हाई इट्स मोर easier just to be yourself. You know, आप जो हैं जैसे हैं और दूसरा व्यक्ति भी जो है जैसे है पहले उसको एक्सेप्ट करें. दोनों एक, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल इन एनी रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, चेंज नहीं करें और कंपैरिजन नहीं करें. यू नो, हियर अगेन इट्स गोइंग टू बी कंपैरिजन विद माय पेरेंट्स या कंपैरिजन विद माय डॉटर. तो वो कंपैरिजन भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है. एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल है. जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे तब पेरेंट्स में भी तो कितने प्रॉब्लम्स, हाँ, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे. डेफिनेटली प्लस एंड माइनस तो वी हैव गॉन थ्रू दैट सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एट एवरी स्टेप. एब्सोल्युटली. लेकिन वो एक्सेप्ट करना ईजियर था. और यहाँ छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, क्योंकि वो माइंड में वो बिलीफ सिस्टम है. कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे जो इन लॉज हैं ना, वो हमें बहुत सुनाते रहते हैं सारा दिन, चाहे पेरेंट्स को लेके या चाहे कोई भी बात को लेके. तो आई थिंक यहाँ अपनी सेल्फ एस्टीम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इन लॉज के साथ नहीं, हमारे साथ कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा बार बार सुनाया जाए, जिसको हम कहते हैं ताने दिए जा रहे हैं, या सार्कास्टिकली बोला जा रहा है, या गुस्से में व्हाटएवर. तो और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बाहर से कोई आता है अगर, तो उनके सामने बहुत मुझे बहुत ज़्यादा ताने सुनाए जाते हैं जबकि मैं ठीक कर रही हूँ. तो आई थिंक अगर हमें ऑलरेडी पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यू नो, दो एस्पेक्ट से हमें लेना है. एक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो जेन्युइनली कोई बात राइट ही बताई जा रही है, मैंने गलत किया है तो वो जेन्युइनली मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को चेंज कर लें. लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, वो बहुत डेलिबरेटली यू नो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, तो अपनी सेल्फ एस्टीम अगर ठीक है कि आई एम ओके द वे आई एम, या दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, आई एम नॉट परफेक्ट बट दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, तो अपने आप को फिर वो हर्ट होने की मार्जिन नहीं है. आई एम लाइक दिस, ठीक है, आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अभी मेरा वाला तरीका ऐसे ही है काम करने का. हाँ, ये हो सकता है कि आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा तरीका ऐसे है, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू फील आई विल ट्राई, बट व्हाई डोंट यू सी माय मेथड आल्सो. एंड मे बी यू नो उनके मेथड में भी कुछ आपको ऐसा मिल जाए, हम क्योंकि क्लोज हो जाते हैं ना. अगेन द सेम थिंग ना, आप गलत हो मैं सही हूँ. वो मेथड जब ले लिया कि आप गलत हो मैं सही हूँ लेकिन मेरा वाला मेथड ठीक है, बट दैट्स नॉट ट्रू. उनके मेथड में भी शायद कुछ सही हो सकता है, लेकिन वो हम दूसरे का मेथड तब ओपन होंगे एक्सेप्ट करने के लिए जब हम हर्ट नहीं होंगे. जब हम हर्ट हो जाते हैं अंदर कि मुझे ऐसा क्यों कहा, देन आई डोंट लाइक द अदर पर्सन, तो मुझे आपकी कोई भी बात अब उसके बाद पसंद नहीं आएगी. अब हमें ये लगता है कि उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, वास्तव में उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया. उन्होंने कोई बात कही, मेरी शायद सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, मैं श्योर नहीं हूँ अपने बारे में, तो उनकी वो बात मुझे हर्ट कर गई है. मुझे पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा. दूसरे से डायलॉग करने से पहले अपने आप से डायलॉग करना पड़ता है कि वेयर इज़ इट द राइट एंड द रॉन्ग.
यहाँ जो है वो लड़की बिल्कुल अपने शेल में चली जाती है कई बार, कि अब अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो फिर मैं विड्रॉ कर जाती हूँ। एब्सोल्युटली, और आपकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्रैश हो जाएगी, और वो दो रूप लेगी। या तो आप विड्रॉ हो जाएंगे बिल्कुल, और आप एक जेन्युइन एफर्ट नहीं करेंगे आगे आकर इन्वॉल्व होने का, मिक्सअप होने का। या दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम दो रूप ले लेती है, या तो इन्फीरियोरिटी फीलिंग आ जाती है या सुपीरियोरिटी फीलिंग आ जाती है। तो या तो आप बिल्कुल दूर दूर रहने लगेंगे सबसे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे कि आप ही उनको सुनाते रहेंगे, या आप उनको गलत प्रूफ करने की आप कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने को सही प्रूफ करने के लिए दूसरे को गलत प्रूफ करते हैं। तो हमें लगता है कि उनको गलत प्रूफ करने से हम सही प्रूफ हो जाएंगे, which is an absolutely probably a wrong way of solving a difference of opinion. सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद हम पेरेंट्स के इन-लॉज के साइड पे भी आएंगे। आई नो समबडी हु इज़ एन MBA, like a well read person, and she is married into a joint family, and she's a youngest daughter-in-law. All her life she says she has suffered their like expectations from her, और जो भी उनसे उम्मीद थी, और उनका जो कांस्टेंट जिंदगी, इवन इफ दे आर स्टेइंग सेपरेटली, कांस्टेंट आना जाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बच्चे बड़े हो गए सब कुछ हो, ये जो इतना साल के बाद भी, इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक नाउ 15 ईयर, मोर देन 15 ईयर्स, 18-19 ईयर्स, द कॉन्फ्लिक्ट विद इन-लॉज स्टेज, ये क्योंकि कि मुझसे उम्मीदें ये हैं, और आप इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद, बट उनकी भी जेन्युइन लगती हैं, क्योंकि व्हेन शी सेज अपने एग्जांपल्स कोट करते हैं कि ऐसे किया गया वैसे किया गया वो, लेकिन ज्ञान के बाद, आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग के बाद, आई थिंक थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। लेकिन ये 20 साल पेन में ही रह के आपने गुजार लिए, और वो रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं 20 साल, और शायद आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अगर अपने ऊपर कुछ एफर्ट नहीं करते। सिंपल थिंग हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि थिंग्स आर वेरी सिंपल अगर हम उनको सिंपल करना चाहें, एंड चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर हम उनको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें। इट्स इन माई हैंड। सबसे टॉप प्रायोरिटी है माई स्टेट ऑफ बीइंग। छोटी से छोटी बात को अगर हम बहुत पर्सनलाइज लेकर उस पर हर्ट फील होना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। कितनी देर हर्ट फील होना चाहते हैं, कितना नफ़रत अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। दूसरे ठीक चलेंगे, दर्द हमारे अंदर बैठता जाएगा, और वो जो बिटरनेस हमारे अंदर बैठेगी, हमें लगता है कि वो सिर्फ इन-लॉज के लिए है, बट इट डजंट गो ओनली टू देम, इट्स बिटरनेस इनसाइड मी। तो ये जो दर्द मेरे अंदर बैठ रहा है, दिस विल गो इनटू ऑल माय अदर रिलेशनशिप्स, लाइक इट हैपेंस रियली। सो आई थिंक वो खुद ही को कर बुलंद इतना वाली बात आ जाती है कि खुद आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वो मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पर्सन एंड कंफर्ट लेवल, कि आप जैसे हैं वैसे रहें, अपने सेल्फ एस्टीम को स्टेबल रखें कि आई एम ओके द वे आई एम एंड आई एम रेडी टू चेंज। सी लॉट ऑफ पीपल फील, अच्छा ठीक है, आई एम ओके द वे आई एम, सो आई डोंट नीड टू चेंज। बट आई एम ओके द वे आई एम डजंट मीन आई एम परफेक्ट। इट जस्ट मीन्स कि अभी के समय पर, इस समय पर मैं जो कर रहा हूँ, या जितना मुझे आता है, या जिस तरह से मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, वो अभी के लिए मेरे लिए ठीक है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आई एम रेडी टू एक्सप्लोर कि what you have to add to it so that I can make it better. That would be respect, and that's respect first for myself and then respect for the other person. Normally होता है, हाँ मैं ही गलत हूँ, मुझे ही कुछ नहीं आता है, ठीक है तो फिर मैं आगे से नहीं करने वाली हूँ कुछ भी, या आप गलत हैं, आप मुझे टोक रहे हैं, आपका तरीका बिल्कुल गलत है, मुझे ज़्यादा पता है आजकल की दुनिया के बारे में, सो ईदर वेज, ना आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, और ना अगर खुद की रिस्पेक्ट नहीं की तो फिर उनकी भी रिस्पेक्ट करना। कोई भी दो आत्माओं का जब एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ता है, इवन फ्रेंड्स, वी चूज फ्रेंड्स राइट, बट इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, ये भी एक कार्मिक कनेक्शन है। अब उस कनेक्शन को हम कितना सुंदर बनाना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। इसको कार्मिक अकाउंट कह के सफरिंग वाला वर्ड नहीं दे दे। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कार्मिक अकाउंट है, चलो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये है और सफर करते रहेंगे। कभी भी पेन को या सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करो। सी दैट इज द थिंग, एक्सेप्ट लोगों को करो। दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं नहीं चेंज होऊंगा,
मेरे को दर्द स्वीकार है कि मैं जीवन भर इस दर्द के साथ चल सकता हूँ. Why? Because ये मेरा कर्म भोग है. I have to live with this pain. Oh, this victimization तो actually like इतना ज़्यादा है. तो why can't I change that relationship? जब हमें इकट्ठे ही रहना है सबने, तो हमें उसको मजबूरी की जगह करके एक willingly क्यों नहीं एक वो relationship को कर सकते हैं. in-laws and especially joint families में आज के इस दौर ये भी एक wrong belief लेके चलते हैं. दूसरी तरफ जाते हैं, in-laws भी eagerly wait कर रहे हैं. हो सकता है initially वही wrong beliefs के साथ उन्होंने कुछ conflict हुए हो या क्या. Then when the daughter-in-law becomes cold या unapproachable है. आपकी बेटी अगर cold हो जाए थोड़े दिन के लिए या अगर आपकी वो कोई बात नहीं माने, आप कैसे डील करेंगे? Your love will not change, or your the thoughts that you create for her will not change. You will keep on motivating her, you will keep on talking to her जब तक वो अपने शेल से बाहर नहीं निकल आती. अब अगर the daughter-in-law वो अपने शेल में चली जाए या withdraw हो जाए, तो उसको वो शेल में रहने देते हैं. कि अब हम क्या करें, कैसे उसको. और ही सोचेंगे कि अब तो ये बात ही नहीं करती है, ये तो हमारे से मिक्सअप ही नहीं हो रही है. इट इज़ लाइक आई थिंक इन बोथ द केसेस हम वेट करते हैं दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से तो सारा ट्राई कर रहे हैं, कमियां सारी दूसरे के अंदर है. कहीं भी अपनी तरफ अटेंशन शायद कम है, इसके अंदर ये है ना, इसलिए ये हमारे घर में सेट नहीं हो रही है. एंड शी ऑल्सो हैज़ हर सेट ऑफ रीजंस कि ये ऐसे हैं, इसलिए I cannot get along. It's as if we are trying to prove कि it is this belief exists. My belief is true. ये वाला work नहीं होगा. But I think Sister Shivani, I want to explore more on that, because that is one I think crux पे हम पहुँचे हैं in-laws और daughter-in-laws या even son-in-law का acceptance of suffering. I want to explore more on that. क्यों हमने वो suffering को accept कर लिया? क्योंकि हम हमेशा वो parents की या वो बहू की गलतियाँ देख रहे हैं और गलतियाँ देखकर अपने आप को समझाते रहते हैं, क्या करें, ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, अब ये ऐसे हैं तो मुझे सहन तो करना ही पड़ेगा. तो आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट सफरिंग. सफरिंग को जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते. लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं. लेकिन दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको चेंज, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी को, हम चेंज नहीं करने की कोशिश करते, तो हम सफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं. एंड देन वी थिंक this is how it's going to be till the end of my life. First, to understand that the suffering is not coming from the other side. अभी तक वो suffering है, I am suffering because of my in-laws और I am suffering because of my daughter-in-law. ये तो हमने सबसे पहले देखा कि मेरी अपनी thoughts, मेरी अपनी क्रिएशन है. तो जितनी भी सफरिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, जितना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं. जिस क्षण चाहे उसकी क्रिएशन को बंद करके जो क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं. I feel if somebody wants to really experiment with this relationship, even if it has been in pain for, like you said, 15 साल या 20 साल, if they want, they'll be able to change it right now. Right now. How we'll actually talk about it, because I think a lot of people must be watching right now, and there is going to be like, no, but it's there for so many years. तो अब कैसे करें? ये तो इतने साल से हमारे बीच इतनी दूरी थी, तो अब वो कैसे नज़दीकी आएगी? तो दूरी बेसिकली फिजिकल टर्म्स में हो सकती है कि शायद हम बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, क्योंकि कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि वो तो हमें से बिल्कुल बात नहीं करती है, वो तो जैसे अलग ही रहती है घर में लेकिन अलग ही रह रही है. तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द गर्ल कि वो मिक्सअप हो. लेकिन अगर नहीं हो, लेट्स से व्हाटएवर रीजन, I will have to accept that also. And we don't know what she must have suffered, unknowingly. Absolutely. Maybe, you didn't try, but then she must have felt it again. Right. तो acceptance मतलब क्या? कि वो जो है, जैसा है, उसको पहले स्वीकार कर लीजिए. एक्सेप्ट किया ना तो हमारे माइंड से कोई नेगेटिव थॉट उस व्यक्ति के प्रति नहीं क्रिएट होगा. हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम तो बहुत प्यार करते हैं उसको, लेकिन वो हमारे साथ मिक्सअप नहीं होती, वो हमारे से बात नहीं करती, इज़ अ नेगेटिव थॉट. बट हम उससे बहुत प्यार करते हैं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इकट्ठे नहीं क्रिएट कर सकते. लेकिन तो लेकिन वो कब ऐसे ठीक हो जाएगी, वो कब चेंज हो जाएगी, इसका मतलब वो अभी ठीक नहीं है ना.
मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। वो बदलेगी कि नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो कब दिन आएगा जब वो बदलेगी। मतलब मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, आई एम वेटिंग कि वो कब बदलेगी। Oh, this lady also says कि मैं वेटिंग कि कोई तो एक दिन आएगा कि जब मुझे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो बदलेंगे। तो वी डोंट नीड टू वेट कि वो हमें कब एक्सेप्ट करेंगे, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? हम वेट कर रहे हैं कि वो कब बदलेंगे, तो इसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। दिस इज 100% रिजेक्शन, 100% rejection. I don't like you the way you are. I'm waiting when you will change. Sister Shivani, this is one aspect I think which needs to be explored more. बहुत सी बातें हैं क्योंकि यहीं से बहुत से और वो incidences जुड़ जाते हैं, because it's a lifelong relationship and suffering is lifelong. खासकर अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो in-laws and daughter-in-law and son-in-law becomes very very intrinsic and important in a family. So there are many more aspects, but I think underline कहीं हमें ये पता चल गया है कि हम सफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को नहीं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। आई थिंक अगली कड़ी में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच बातें करते करते कई एस्पेक्ट, कई नए चेहरे, कई नए जो बातें नज़र आती हैं, कई नए रास्ते नज़र आते हैं। आज हमने एक ऐसा रिलेशनशिप लिया था जो कि अभी तक बहुत से क्वेश्चन मार्क्स में था, सवालों के घेरे में था, और बहुत सी रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम चल रहे थे। बहुत कोशिश की गई है इसको सही करने की, लेकिन आज एक अंडरलाइन बात, आज से हम उम्मीद करें, कोशिश करें इसको करने की कि सफरिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हम व्यक्तियों को एक्सेप्ट करें। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ से शायद एक नया रास्ता नज़र आए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इसी एस्पेक्ट को लेकर अगली कड़ी में फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उन पर्टिकुलर जो सिचुएशंस होती हैं उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। इंतज़ार कीजिए, मुलाकात होगी अगली कड़ी में। ओम शांति। ओम शांति।